हेलो इंटरनेट, दिस इज़ ऋषिका चौहान फ्रॉम देवभूमि उत्तराखंड। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नमस्ते जौनसार। तो आपसे करनी है कुछ बात, तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हमेशा की तरह मेरे घर डोमेट से हो रही है। और अभी मैं कॉलेज जा रही हूँ, थोड़ी देर में बाल बनाऊँगी, मुँह हाथ ढंग से क्रीम क्रूम चसूँगी, तब जाऊँगी। और आज मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी माताओं बहनों को। अबला नहीं अंगार हूँ, संकट का प्रहार हूँ, शक्ति का मैं अवतार। ये टाइम हो रहा है 9:30 और हम लोग कॉलेज में भी आ चुके हैं और अभी कोई भी नहीं आ रखा। पूरा कॉलेज खाली पड़ा हुआ, ओपन वालों के एग्ज़ाम हो रहे हैं। यहाँ फ्लैग होस्टिंग के लिए फ्लैग भी लगा दिया है, तो इसके बाद 10 बजे फ्लैग होस्टिंग होगी यहाँ पे। और बच्चों में से मैं और सुमन ही आ रखे, कोई भी नहीं आ रखा। आज के मौसम की बात करते हैं। आज का मौसम कुछ तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। दिन 8 मार्च विश्व महिला दिवस। ये दिन महिलाओं में समानता, अधिकारों एवं उपलब्धियों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है, जैसे आप सबको विदित है, जिसका मूल आधार समानता, राजनीतिक और आर्थिक आत्मनिर्भरता है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मैं परवेज सर को इनवाइट करना चाहूंगी। परवेज जी, दीपा शाह मैम जी को आप बुके देकर उनको स्वागत करें। थैंक यू वेरी मच सर। अभी कुछ विद्वान अध्यापकगण, मंचासीन, हमारे बहुत सम्मानित जॉइंट डायरेक्टर अभियोजन साहब, बिर साहब, जिनका मार्गदर्शन हमें हमेशा नौकरी में मिलता रहा है और अभी भी हम उनकी सेवाएं लेते रहते हैं। ऐसे सम्मानित बिर सर का परिसर में स्वागत है। सर, मैंने इसलिए पहले बोलने के लिए कहा क्योंकि बिर साहब गागर में सागर भर देते हैं। जो भी क्वेरी होती है, हम लोग भी किसी कानून संबंधी कोई भी अड़चन आती, कोई अगर मार्गदर्शन चाहिए होता तो हम सर से ही कहते हैं। तो इसीलिए उनका संबोधन लास्ट में हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट मैंने किया था। मैं मैम से बात कर रहा था कि किस मुद्दे पे हम लोग को बात करनी है, तो मैम ने कहा इसको हम एक फॉर्मल, राणा मैम ने कहा था हम इसको फॉर्मल डिस्कशन बनाएंगे, कोई लेक्चर वाली बात नहीं है। जो जनरल अवेयरनेस होती है उस बारे में जानकारी हम लोग दे देंगे। मेरी सहयोगी है दीपा, वो कानून में जो प्रावधान है महिलाओं के संबंध में, उस संबंध में आपको मार्गदर्शन करेंगी। मैं जनरल कुछ मुद्दों पे जो छात्रों से संबंधित हैं या सामाजिक तौर पर जो जिनसे हम लोग प्रभावित होते हैं, उन मुद्दों पर बात करूंगा थोड़ा समय लेते हुए आपका। मैं भी खुद पहले टीचिंग प्रोफेशन में रहा हूँ। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएड किया है एमएससी करने के बाद में, और लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में मैंने 2.5 साल पुलिस महानिदेशक पहले टीचिंग की है। तो बच्चों के बीच में रहा हूँ, अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स टच में रहते हैं और एक टीचर्स की फैमिली से आता हूँ, तो मैं इस बॉन्डिंग को अच्छी तरह पहचानता हूँ। तो सबसे पहले बात है कि सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। उद्देश्य यह बताना है कि आपको अपने जो आपके अधिकार है उनके बारे में आपको जागरूकता हो और आप क्या कर सकते हैं, डू एंड डोंट्स। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। आज हम अपने बच्चों को, मैं भी एक बेटी का बाप हूं, अपने बच्चों को गुड टच, बैड टच, ये सारी चीजें महसूस कराते हैं। बहुत से पुराने लोग जो इन सब बातों पर टैबू था, इन सब बातों पर डिस्कस करना गलत माना जाता था। आज खुल करके इन मुद्दों पर बात कर सकते हैं हम लोग। ये बताने के उद्देश्य से आप जानते हैं कि हर कार्यस्थल पर एक सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी बनाई गई है कि ताकि कहीं कोई अगर कोई बात हो तो वो बातें अपनी उस कमेटी के माध्यम से आप बता सकते हैं। क्योंकि इस कमेटी में छोटी मोटी बातें भी आ सकती हैं, कोई छेड़खानी की बात, इवन कमेंट करना, किसी लड़की को घूर के देखना, ये भी अपने आप एक अपराध की श्रेणी में आती है। मेरी अभी जो कलीग है दीपा बताएंगे कि जो कानून में इनमें क्या सजा का प्रावधान है और किन एक्ट के तहत ये इसमें पनिशेबल है। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि कभी भी किसी भी महिला को, बालिग या नाबालिग, अगर वो अपनी कोई शिकायत दर्ज कराती है, ये स्कूल में कराना, कार्यस्थल पर कराना, ये एक अलग पार्ट है। आप डायरेक्ट पुलिस के पास भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। हमारा नंबर गूगल पे अवेलेबल है 9411112818। ये परमानेंट नंबर है, 2819, सॉरी, मैं भी एक बार दोबारा नोट भी करा दूंगा।
ये ऑफिशियल नंबर है एसएचओ विकास नगर का, चाहे मैं रहूं या कोई और आए। आप मेरे पास तमाम ये स्टूडेंट्स के फोन भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने एक आध बार ऐसे बनाया कि बच्चों ने मुझे बताया, अपना नाम लर्निंग शर्ट पे बताया भी है, कई इंसिडेंट्स के बारे में बताया भी है, लेकिन फिर वो समय रहते शायद सॉर्ट आउट हो गई उनकी बातें। लोग बच्चे मुझे बताते हैं। और एक प्रोविजन इसमें है भी कि अगर कोई भी महिला अपना मुकदमा दर्ज कराती है तो उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। आपने देखा होगा अखबारों में, आप इतनी खबरें पढ़ते हैं तो कभी भी पीड़िता का नाम डिस्क्लोज नहीं करते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, कानून है, पीड़िता को बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा, न उसका नाम सामने आएगा, नहीं किसी को उसके बारे में बताया जाएगा। ये बात आप बिल्कुल क्लियर समझिएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपकी सुनवाई प्रॉपर नहीं होती है तो आपका स्वागत है, आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा, आपकी बातों पर कार्रवाई की जाएगी। स्वयं संज्ञान लेकर के कर सकते हैं, हम खुद भी संज्ञान लेकर के कार्रवाई। बधाई देना चाहती हूँ। यहाँ बैठे सभी गुरुजनों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों के द्वारा महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों को आमंत्रित किया गया है। वैसे तो सर ने आपको लगभग जानकारी दे दी है लॉ के बारे में या महिला अपराधों से रिलेटेड, लेकिन फिर भी मैं अपना परिचय दे दूं। मैं सब इंस्पेक्टर दीपा शाह कोतवाली विकास नगर में बतौर महिला उप निरीक्षक के पद पर तैनात हूँ। इसलिए इस पद पर तैनात होने के नाते मेरी यह प्राथमिकता है कि महिला संबंधित अपराधों का निवारण किया जा सके जो मेरे स्तर से हो सकता है। इस संबंध में मैं कानून की लैंग्वेज में आपसे बात तो नहीं करूंगी, लेकिन जो सारे बच्चे समझ जाएं उस लैंग्वेज में आपको महिला अपराधों के संबंध में अवगत कराना चाहूंगी। सबसे पहले यहाँ जो सभी बच्चे बैठे हुए हैं, मैं उनसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि क्या आपको पता है कि अपराध होता क्या है? क्या कोई बच्चा बता सकता है? कॉलेज वाले हैं सारे, कुछ ना कुछ अश्लील या कमेंट कर देंगे, कोई भी वर्ड जो अश्लील टाइप का वर्ड उसको बोल देते हैं। ये भी सब अपराध की श्रेणी में आता है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के साथ ऐसा होता है तो आप डायरेक्ट, सर ने आपको नंबर दिया है ना, उस पर हम लोगों को सूचित कर सकते हैं। इसके अलावा और इस बारे में बताना चाहूंगी कि बीएनएस में रेप से रिलेटेड जो भी धाराएं बनी हुई है उनमें जो पुरानी आईपीसी में सजा थी, अब वो ज्यादा सजा का प्रावधान उसमें ज्यादा हो गया है। ठीक है, इसके साथ में एक चीज और अवगत कराना चाहूंगी आप लोगों को कि जो हमारे यहाँ पे स्कूल और कॉलेज में जो समिति बनी हुई है, इसकी शिकायत आप उनको डायरेक्ट करते तो होंगे। जो भी हमारे टीचरों की कमेटी बनी हुई होती है, किसी के साथ में छेड़छाड़ या इस प्रकार की कोई भी घटना हो गई है, उन टीचरों से आप करते हैं। उसके अलावा आप स्वतंत्र हैं, जितनी भी महिलाएं हैं ये इस चीज के लिए स्वतंत्र हैं कि इसकी शिकायत आप ऑल इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी कर सकते हैं। और उसका, जैसा सर ने आपको बताया, नाम बिल्कुल उसके हिसाब से गुप्त रखा जाएगा। वो चाहेगी मेरा नाम कहीं नहीं बताना तो उसको कहीं भी नहीं बताया जाएगा। जैसे आपको रिसेंटली अभी 2-3 केस बताती हूँ। थाना विकास नगर में इन्वेस्टिगेशन मैंने ही करी है। एक केस इंदौर से ट्रांसफर होके आया है, लड़की यहाँ की थी, उसके साथ में घटना हुई थी, लेकिन एफआईआर उसने इंदौर में लिखवाई है, तो वो वहां से ट्रांसफर होके हमारे पास आई है। लेकिन उसको शायद ऐसा डर लग रहा होगा मैं बदनाम ना हो जाऊं, या लड़कियों को ज्यादातर रहता है ना कि मैं बता नहीं पाऊंगी, तो कहीं भी आप दर्ज कर सकते हो। 2 केस ऐसे हैं जो कोंटा से हमारे पास में आए हैं। यहाँ घटना हुई होगी, लड़की कोंटा की रहने वाली थी, तो उसने लोकल थाने में चली गई, लेकिन वो दर्ज हो गई। ऐसा नहीं है जैसे महिलाएं ज्यादातर पूछती है ना इसकी शिकायत कहाँ करनी है, किससे करनी है, तो किसी भी थाने में नियरेस्ट जो आपके पड़ता है आप अपनी शिकायत कर सकती हैं। ठीक है, और किसी को कोई जानकारी, कोई प्रश्न पूछना हो। और जितने भी हमारे साथ संबंधित मरीज हैं उनकी अगर हम हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें एक हिस्ट्री सबसे कॉमन होती है, वो होती है स्मोकिंग की हिस्ट्री। और वो स्मोकिंग की हिस्ट्री ऐसा नहीं है कि उन्होंने 1 साल पहले स्टार्ट की होती है या 2 साल पहले, वो उन्होंने की होती है बहुत अर्ली एज में, आप लोगों की एज में, मोस्टली कॉलेज एज में, क्योंकि ये सब चीजें हम एक दूसरे से देख के कॉलेज में ही सीखते हैं। तो ये नहीं, ये चीज आप थोड़ा सा कंट्रोल में रखना। दूसरा, जो ये एज ग्रुप है इसमें एक मेंटल हेल्थ की बहुत प्रॉब्लम आती है, फिजिकल से ज्यादा मेंटल आती है। मेंटल में क्या स्ट्रेस रह सकते हैं आपके, एक तो करियर का बहुत स्ट्रेस रहता है, दूसरा लुक वाइज भी लोगों को स्ट्रेस रहता है इस एज में कि हम कैसे दिख रहे हैं। सोशल मीडिया का क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है तो लुक्स का तो बहुत ज्यादा रहता है। थर्ड ये रहता है कि मतलब एक सोसाइटी का प्रेशर रहता है कि अब हम किस करियर में जा रहे हैं, अब हमें जॉब मिलेगी, अब हमने कौन सी पढ़ाई स्टार्ट की है। तो ये सब के ना बहुत ज्यादा मतलब या तो एंजाइटी हो जाती है पेशेंट को। एंजाइटी क्या होती है कि ऐसे फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन लगता है मतलब बहुत ज्यादा घबराहट के इश्यूज जो हो जाते हैं, कुछ कुछ लोगों को एकदम से बहुत घबराहट होगी और ऐसा लगेगा कि सांस फूल रही है। तो एंजाइटी इश्यूज बहुत ज्यादा आजकल हो गए हैं इस एज ग्रुप में।
दूसरा एंजाइटी, किसी को एंजाइटी हो जाती है तो किसी को डिप्रेसिव सिम्टम्स आने लग जाते हैं, मतलब बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं करियर को लेकर के और फ्यूचर को लेकर के और अपने आप को बॉडी को लेकर के भी। यही आशा है जवानी से, हुक्मरानों से उम्मीद यही आशा है जवानी से, इल्तिजा गांधीवाद की हर एक हिंदुस्तानी से। संदेश हमारा जमाने भर में हर पहर जाएगा, जम्बूद्वीप का जय घोष गगन में बेशक ठहर जाएगा। भले खून ना बहाए सरहद पर, भले खून ना बहाए सरहद पर, सम्मान का भाव नारियों के प्रति दिखाइए। बिना पवन ही अमर तिरंगा खुद ब खुद लहर जाएगा, खुद ब खुद ठहर जाएगा, वह खुद ब खुद लहर जाएगा। बनाना केवल पढ़ने वाला छात्र मेरे पीछे सपोर्ट के नाम से कुछ भी नहीं है, पर मैं लड़ा क्यों? मेरे पिता ने कहा था भगवान तुम्हारा साथ देंगे, लड़ो। और मेरे मन में वो लड़की ने कहा था भैया अगर आप पिट गए तो मैं क्या पिट जाएंगे, पिट जाएंगे क्या करें? आपको छेड़ते रहने से अच्छा है मैं पिट जाऊं, पर मैं पिटा नहीं। अब अंत में जाने से पहले ये कहना चाहूंगा कि सभी पुरुषों इसी तरह से आपको भी एकजुट होना है। और मेरा तो चरित्र सब जानते हैं, केवल भाषण पे नहीं, वैसे उतरने के बाद यही बातों में विश्वास रखता हूँ। जाने से पहले यही कहना चाहूंगा कि इसी धरती की नारी को कहते दुर्गा का अवतार है, कभी वो लक्ष्मीबाई मेरी और कभी रजिया सुल्तान है। नारी हर घर राम की दुनिया को संदेशा है, अरे वही नायडू, वही कल्पना, वही मदर टेरेसा है। कभी रघुवंश का मान बचाती वो माता सीता रानी है, और राजपूती शान बचाती वो पद्मावती रानी है। कभी रघुवंश का मान बचाती वो माता सीता रानी है, राजपूती शान बचाती वो माता सीता रानी है। और सिंह सवारी करती नारी झांसुरों के संहार में, अरे सिंह सवारी करती नारी झांसुरों के संहार में। बेटियों को सुरक्षा नसीब नहीं है ऐसे हिंदुस्तान में, बेटियों को सुरक्षा नसीब नहीं है ऐसे हिंदुस्तान में, बेटियों को सुरक्षा नसीब नहीं ऐसे हिंदुस्तान में। जय हिंद, वंदे मातरम।